सो गाइस आज की वीडियो में अपना कैट 2022 का स्कोर कार्ड रिवील करेंगे, जिसके अंदर हमारी DILR के अंदर बनी थी 99 परसेंटाइल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर बनी थी हमारी 85 टू 86 समवेयर अराउंड, जिसके अंदर परसेंटाइल बनी थी। और साथ में VRC में हमारी सबसे कम परसेंटाइल बनी थी। और टोटल मार्क्स जो थे वो हमारे बने थे 63-64 के बीच में। और टोटल परसेंटाइल और VRC के मार्क्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ अपनी जर्नी को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे मतलब एक बैक बेंचर स्टूडेंट जो कि पीछे मतलब सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठने वाला बच्चा, रिसेस के टाइम पे रिसेस ना करना, जब मन किया फर्स्ट सेकंड पीरियड में अपना डब्बा खोला और रिसेस स्टार्ट कर दिया। सो हम उस कैटेगरी से आने वाले बच्चे और मॉक्स के अंदर -20 मार्क्स से आने वाले कैसे कैट के अंदर इतनी परसेंटाइल लेके आ गए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं, जो कि एकेडमिक्स की बात करूं, उसके अंदर हमारे लगे थे 10th के अंदर थे हमारी 8.28, उसके बाद ग्रेड के अंदर हमारे लगे थे 12th के अंदर थे 7 और ग्रेड्स के अंदर थे 8, मतलब कि 8 7 8 ये था हमारा एकेडमिक्स। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन करी, जो कि करी जनरल इंजीनियर मेल। हालांकि अब हमारे पास NCOBC का सर्टिफिकेट है, बट उस टाइम पे हमें ये बिल्कुल भी अवेयर नहीं था कि हमें अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है, क्योंकि NCOBC का सर्टिफिकेट आपको हर साल रिन्यू करवाना होता है। उसके बाद जब हमने अप्लाई किया तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। उसके बाद आज की डेट में करंट सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास NCOBC का रिन्यूड सर्टिफिकेट है, बट अब हम MBA नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैंने करी थी अपनी ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने 2 साल का गैप दिया था। तो उन 2 सालों के अंदर मैंने क्या किया, मेरे 2 साल के अंदर सबसे पहली चीज तो कि मेरे पे YouTube के अंदर मैं काफी टाइम से काम करता आ रहा हूं। उससे और अलावा मतलब एक और चैनल है जो कि हमारा फिटनेस से रिलेटेड है, जिसका नाम है मयंक मेथड। और दूसरे साल के अंदर मैंने क्या किया था, ई-कॉमर्स, Amazon, मीशो, फ्लिपकार्ट, इन तीनों के अंदर मैं प्रोडक्ट सेल करता था। जेनरिक कैटेगरी में खुद के प्रोडक्ट लाने की मतलब थी, अभी भी है, लेके भी आएंगे इन फ्यूचर में। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आप मेरे बारे में काफी और ज्यादा चीजें जान पाओगे, जिससे कि आपको मोटिवेशन साथ के साथ ये फील होगा कि वो बच्चा कर सकता है, मेरे जैसा निहायती गिरा हुआ नालायक निकम्मा बच्चा कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। सो हाँ, बीटेक की कैटेगरी से आने के बाद, बीटेक सही सुना आपने बिल्कुल, जिसकी आज तक कोई नहीं सुनता और आगे भी शायद कोई ना सुने। तो उसके बाद बीटेक की कैटेगरी में आने के बाद कोई नहीं पूछ रहा था, तो मैंने मेरा जॉब के अंदर 0% का इंटरेस्ट है। अगर आज की डेट में मेरे को कोई पूछे ना कि मैं 1 लाख रुपए की जॉब दे रहा हूं, तो मेरा उसके अंदर 0% का इंटरेस्ट है, बिकॉज मेरे को जॉब में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे को अपना खुद का स्टार्टअप में बिलीव रखता हूं। तो वैसे ही मैंने अपना Amazon, मीशो, फ्लिपकार्ट पे अपना स्टार्टअप रन किया। उसके बाद काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मेरे को देखने को मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छे रेप्यूटेटेड कॉलेज से हम MBA करें। तो वहां से मैंने सोचा कि MBA करते हैं। फिर हमने देखा IIM अहमदाबाद, और IIM अहमदाबाद देखने के बाद तो मतलब दिल आ गया उस कॉलेज के ऊपर। और साथ में हमने देखी थी 2 स्टेट्स, वहां पे किसिंग वाले सीन मेरे को काफी ज्यादा सो अपार्ट फ्रॉम दिस जोक्स अपार्ट, उसके बाद मेरे को वो कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा लग गया। और शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जो IIM अहमदाबाद से ना करना चाहे, किसी का ड्रीम ना हो, अगर कोई MBA कर रहा है तो हम भी उसी कैटेगरी में थे। तो मैंने सोचा कि अगर करनी है तो यहीं से करनी है, वरना करनी ही नहीं है। हम उस कैटेगरी में से आते हैं, जिद्दी कैटेगरी आप बोल सकते हो। सो उसके बाद हमारी परसेंटाइल जो बनी, वहां से हमें ना IIM A से कॉल आया, ना IIM B से आया, ना IIM C से आया, क्योंकि जनरल कैटेगरी थी। हालांकि आज की डेट में अगर वही परसेंटाइल हम लेके आते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि A B C तीनों में से किसी एक IIM से कॉल जरूर आ सकता है। तो उसके बाद मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था IIMs के, मतलब वहां से जहां से मेरे को करनी थी नहीं आया, तो मेरा इंटरेस्ट वहां से बिल्कुल नहीं बना। जिसकी वजह से मैंने एक गलती और करी थी कि जो अदर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं लाइक NMAT, SNAP, AFT और एग्जाम, जो भी जितने भी कॉलेज के एग्जाम होते हैं ना, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं दिए थे, क्योंकि मेरे को लत लग गई थी, मेरे को खुजली थी कि मैं सिर्फ IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता से ही करूंगा, वरना मैं करूंगा ही नहीं। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि वो वाले कॉलेज की मतलब अलग रेप्यूटेड कॉलेज होते हैं, तो वहां से क्या दिक्कत होती है कि वहां से आपको मतलब वो भी काफी अच्छे होते हैं, वो भी IIMs को टक्कर तो नहीं देते, बट फिर भी टियर 2 और टियर 3 कैटेगरी में आराम से आते हैं। सो जो बेबी IIMs है वो भी हालांकि टियर 2 कैटेगरी में ही आते हैं, बट IIM ABC तो टियर 1 कैटेगरी में फॉर श्योर, कोई इसको मतलब दो राय नहीं है। उसके बाद जो हमारी मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाई में मैं लो एवरेज, मतलब कि एवरेज से भी गिरा हुआ, मेरे को अब जितना गिरा हुआ बोल सकते हो ना, उतना गिरा हुआ स्टूडेंट था। मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। 10वीं तक मैं अच्छा पढ़ता था, क्योंकि 10वीं तक हमारे साथ जो ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल था, वो लड़कियों का था, जिसके अंदर देख के क्या बोलते थे कि यार लड़कियां हैं तो मतलब साथ में बातें करेंगे, थोड़ा सा मतलब रुतबा होगा, तौरा होगा कि हाँ भाई लड़के के नंबर आ रहे हैं, लड़का थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा होशियार है। तो वो वाली फील थी, उसके चक्कर में पढ़ते थे। 11th-12th में हमारा क्या सीन हो गया था, लड़कों के साथ लौंडो लफाड़े वाले सीन करने लग गए। और कॉलेज में हमारी जो नशा पत्ती, लड़कियां, सट्टा खेलना, ये सारी चीज़ें मैं करने लग गया था, जो कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं छोड़ के आज इस स्टेज पे आ चुका हूँ।
तो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी, और मैं अगर कर सकता हूँ ना तो आप लोग भी कर सकते हो। मेरा ये बताने का मतलब है कि ऐसा बच्चा अगर कर सकता है ना अपनी लाइफ में, तो आप भी जरूर कर सकते हो। आप मेरे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें बता सकूँ, बिकॉज आप मेरे से कहीं ज़्यादा बेहतर हो और कहीं ज़्यादा डिजर्विंग हो। क्योंकि जो चीज़ मेरे को अचीव नहीं हुई ना, वो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ चाहे तो उसको वही चीज़ मिले। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मेरे को IIM अहमदाबाद मिले, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ नहीं हुआ, जो मेरे चाहता था, वो आपके साथ जरूर हो। अगर आप चाहते हो IIM अहमदाबाद में जाना, तो मैं दुआई कर सकता हूँ और आपको गाइड कर सकता हूँ। उसके बाद आप सब्सक्राइब करोगे तभी शायद आपका बेड़ा भी पार हो सकता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूँ कि आपका जरूर होएगा। आप लोगों को बिल्कुल हार नहीं माननी। ये एक ऐसा टाइम है कि आपको बिल्कुल हार नहीं माननी। तो मैं अपनी बात करूँ, कैट में कितनी परसेंटाइल आई थी। कैट में हमारे 63 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, जिसके अंदर हमारी परसेंटाइल बनी 91.74। और VRC की मैं बात करूँ तो VRC में बनी थी हमारी 65 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बनी थी। VRC हमारी क्यों वीक थी, जैसे कि हमने बताया कि जनरल इंजीनियर मेल कैटेगरी के थे हम, और हमने कोचिंग भी इसलिए करी थी कि हमें एक मतलब कि मैं चाहता था कि मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूं, क्योंकि मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी और काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि कुछ ना सही तो मेरी इंग्लिश तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और फिर मैंने IIM अहमदाबाद देख लिया, और उसके बाद तो मेरे को लत लग गई कि इसी कॉलेज से करनी है। तो आप लोगों को मेरी बकचोदी, हाँ मैं मतलब खुले में बात करता हूँ, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों ने अगर मोटिवेटेड फील किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, और कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। देखो काफ़ी सारे बच्चे सोचेंगे कि VRC में सबसे कम थी, तो VRC का गेम और DILR में सबसे ज़्यादा थी, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड में भी सही थी। तो VRC में ये मत सोचना कि मैं कच्ची गोली हूँ, तो हाँ मैं कच्ची गोली हूँ। सो गाइस दिस इज आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी नवंबर तक हम आपको मोटिवेट फील करवाएंगे और आपको काफ़ी सारी गाइड करेंगे, जिसके अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स, फॉर्मूला बुक, सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।